Here is the part 2 of the lecture. In our previous part, we have studied about distributed architecture and client-server style. In this part, we are going to cover the multi-tier architecture. Multi-tier client-server architecture is an extension of client-server architecture. Here, the meaning of client remains same, that is to send request to server, and the meaning of server remains same, that is to fulfill the request from clients. But multi-tier adds an additional functionality. There are two types of client servers. First is two-tier client server architecture and second is multi-tier client server architecture. Two-tier client server architecture is same as we have studied in our previous part, जिसमें एक से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है. क्लाइंट सर्वर इस टू टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम लोग डाटा को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, यानी सर्वर पर तमाम डाटा, अब चाहे वो फाइल सर्वर है या वो डेटाबेस सर्वर है, सब डाटा सर्वर पर मौजूद है. और डाटा को हम सेंट्रलाइज क्यों करते हैं? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से. सिक्योरिटी रीजंस का मतलब ये है कि अगर आपका डाटा एक बिल्डिंग में मौजूद होगा तो उस पर हमें एक सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर है, ठीक है. लेकिन अगर आपका डाटा एक से ज़्यादा लोकेशंस पर मौजूद है तो हमें उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी. हमें एक से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हर फिज़िकल लोकेशन पर रिक्वायर होंगे. तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. क्लाइंट और सर्वर के दरमियान अब सेंट्रलाइज की फॉर्म में क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड है. डाटा सिर्फ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में क्लाइंट और सर्वर के दरमियान मूव नहीं कर रहा. डाटा जब भी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान मूव करेगा वो हमेशा इनक्रिप्टेड होगा. उस पर कुछ सिक्योरिटी के एल्गोरिदम्स या प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंटेड होंगे. अनदर टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर इज मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. टू टियर के होते हुए हमें मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर हमने महसूस किया कि एक सर्वर वो तमाम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता जो कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में रिक्वायर्ड होती है. So multi-tier client server architecture is used when there is a high volume of transactions to be processed by the server. Before moving towards multi-tier client architecture, it is important to understand what the two-tier client server architecture is and how it is going to be modeled. So, client server two-tier में हमारे पास एक सिंगल सर्वर होगा जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है और उसके साथ इनडेफिनेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि उस सर्वर को यूज़ कर रहे हैं. टू टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मज़ीद हमारे पास दो मॉडल्स या दो कैटेगरीज मौजूद हैं. फर्स्ट इज़ थिन क्लाइंट मॉडल एंड सेकेंड इज़ फैट क्लाइंट मॉडल. In this slide, we are going to study about thin client model. आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है आपका एक क्लाइंट है जो कि प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी क्लाइंट मशीन अपने पास फायरफॉक्स या क्रोम की एप्लीकेशन क्रोम को ओपन करेगी. क्लाइंट मशीन अपने पास क्रोम को ओपन करेगी या फायरफॉक्स को ओपन करेगी और उस एप्लीकेशन को या डाटा को एक्सेस करेगी जो कि सर्वर पर मौजूद है. इसके ऑपोजिट सर्वर के पास एक से ज़्यादा टास्क हैं. सर्वर डेटाबेस भी मेंटेन कर रहा है, डाटा को मैनेज भी कर रहा है और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी सर्वर पर हो रही है. तो चूँकि सर्वर के क्लाइंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं, इस वजह से इसे थिन क्लाइंट मॉडल कहा जाता है. और जब थिन क्लाइंट मॉडल की से नेक्स्ट जो मॉडल हमारे पास मौजूद है डेट इज़ फैट क्लाइंट मॉडल. फैट क्लाइंट मॉडल की आप जो एग्जांपल देख रहे हो इसमें क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए भी. अब हमने जो काम सर्वर कर रहा था थिन क्लाइंट पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वो हमने निकाल कर क्लाइंट को पहुंचा दिया है. क्लाइंट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करेगा और बाकी डेटाबेस और डाटा मैनेजमेंट का काम अभी भी सर्वर के पास है. आपको यहाँ पर एटीएम की एग्जांपल नज़र आ रही है. एटीएम मशीन एक्ट्स एज अ क्लाइंट. एटीएम मशीन जो है
वो आपकी आपकी प्रेजेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस अगर आप एटीएम कार्ड इंटर नहीं करते, एटीएम के अलावा आप कोई और कार्ड इंटर कर देते हो जैसे कि कॉलिंग कार्ड या एटीएम के जैसा कोई और कार्ड, तो एटीएम मशीन कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि एटीएम मशीन क्लाइंट के तौर पे जब एक्ट कर रही है तो वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी कर रही है, यानी वो ये चेक कर रही है कि आपने एटीएम कार्ड जो इंटर किया है वो वैलिड है या नहीं। और बाकी आपके तमाम काम, चाहे आपने बैलेंस इंक्वायरी करनी है या आपने मनी विड्रॉ करनी है, वो तमाम काम आपका अकाउंट सर्वर करेगा। आई होप आपको थिन क्लाइंट और फैट क्लाइंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, थिन क्लाइंट और फैट क्लाइंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस वजह से हम थिन क्लाइंट और फैट क्लाइंट को इम्प्लीमेंट करें तो हमारे सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो फुलफ़िल नहीं होती और हमें मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की ज़रूरत है। बेसिकली जो पहला प्रॉब्लम है थिन और फैट क्लाइंट आर्किटेक्चर का, दैट इज़ इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एक क्लाइंट है और दूसरा सर्वर है। सर्वर एक होगा, क्लाइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एक और प्रॉब्लम थिन क्लाइंट मॉडल का कि जब हम एक से ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं चूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हमारा सिस्टम लेट्स से 1000 क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकता है और अब हमें 5000 क्लाइंट्स की तरफ जाना है, तो हमारे सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा। हमारी एप्लीकेशन अगर स्केलेबल ना होगी तो सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थिन क्लाइंट मॉडल में हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ स्केलेबिलिटी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम फैट क्लाइंट मॉडल का कि सिस्टम को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सिस्टम आपका जो एटीएम मशीन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसमें एटीएम मशीन प्रेजेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की जब हम बात करेंगे तो अगर आपका क्लाइंट अपडेटेड नहीं होगा, सर्वर अपडेट हो गया, क्लाइंट अगर आपका अपडेट नहीं है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो आपका सिस्टम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, आपको वो फंक्शनैलिटी अचीव नहीं होगी जो कि एक सिस्टम की है। जिस तरह आप अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आप कोई भी आपकी एप्लीकेशन जब अपडेट होती है तो आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी कि व्हाट्सएप का न्यू वर्जन अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लें, या फेसबुक का न्यू वर्जन अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर लो। तो बेसिकली ये जो आपकी जो फंक्शनैलिटी है क्लाइंट की साथ सर्वर की फंक्शनैलिटी जब क्लाइंट के साथ लिंक ना हो तो आपका सिस्टम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। Now it's important to understand what multi-tier client server architecture is. इसमें आप देख रहे हो आपको 3 tiers नज़र आ रही हैं। टीयर 1 पर क्लाइंट्स हैं जो कि प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टीयर 2 पर एक वेब सर्वर मौजूद है। इस वेब सर्वर से क्लाइंट HTTP के थ्रू इंटरैक्ट कर रहा है और ये वेब सर्वर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजमेंट को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वेब सर्वर को जब किसी भी क्लाइंट के अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये SQL क्यूरी के थ्रू डेटाबेस सर्वर से इंटरैक्ट करेगा। हमने मल्टी टियर अप्लाई इसलिए किया क्योंकि अब हम एक सर्वर पर लोड नहीं डाल रहे। एक सर्वर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट और डेटाबेस प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। डेटाबेस प्रोसेसिंग के लिए डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहे हैं और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजमेंट के लिए हम वेब सर्वर को यूज़ कर रहे हैं। ये इस डिवीजन की वजह से, एक से ज़्यादा सर्वर यूज़ करने की वजह से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो सिक्योरिटी है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगी। जिस तरह हम सेंट्रलाइज्ड सर्वर की बात कर रहे थे, एक कंपोनेंट पर हम एक जगह पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो जगह पर उस डाटा पड़ा है। वेब सर्वर पे भी डाटा मौजूद है, डेटाबेस सर्वर पे भी डाटा मौजूद है, तो हमें यहाँ पर दोनों सर्वर्स के लिए सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर की फैमिली में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और मल्टी टियर आर्किटेक्चर को हमने स्टडी किया है। Thank you, class.